एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी, मेरी और पूरे देश की जेब से जुड़ी है। भारत के सिर पर विदेशी कर्ज का बोझ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पूरे 762.8 अरब डॉलर यानी करीब 72 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में 26 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा। आखिर यह कर्ज इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है? कौन ले रहा है यह कर्ज और क्या यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है? जवाब छुपा है खुद रिजर्व बैंक के आंकड़ों में। देखिए पूरी रिपोर्ट। रिजर्व बैंक के ताजा डेटा ने एक झटके में देश का असली आर्थिक चेहरा सामने रख दिया है। मार्च 2025 में जो विदेशी कर्ज 736.3 अरब डॉलर था, वो मार्च 2026 आते आते बढ़कर 762.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ 12 महीने में 26.3 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। आरबीआई खुद कहता है कि अगर डॉलर की मजबूती और करेंसी के उतार चढ़ाव का असर हटा दिया जाए तो असली बढ़ोतरी 26 नहीं बल्कि पूरे 51 अरब डॉलर की है। यानी जितना दिख रहा है हकीकत उससे कई ज्यादा गंभीर है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कर्ज देश के लिए खतरनाक है? जवाब छुपा है डे टू जीडीपी रेशियो में, जो 19.8 से बढ़कर 20.8% हो चुका है। हर साल यह आंकड़ा थोड़ा और ऊपर खिसक रहा है। हालांकि एक राहत की खबर भी है। कर्ज चुकाने का बोझ यानी डेट सर्विस रेशियो घटकर 5.8% पर आ गया है, जो पिछले साल 6.6% था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी है। यह कर्ज सरकार नहीं बल्कि देश की प्राइवेट कंपनियां, बैंक और वित्तीय संस्थान बढ़ा रहे हैं। सरकार का अपना विदेशी कर्ज तो इस दौरान घटा है, मगर कॉरपोरेट सेक्टर का कर्ज लगातार ऊपर चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए बेतहाशा विदेश निवेशक आ रहा है। साथ ही एनआरआई जमा और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी भारी लोन लिया जा रहा है। और चिंता की एक और परत भी है। छोटी अवधि यानी शॉर्ट टर्म कर्ज की हिस्सेदारी भी बढ़कर 19.6% हो गई है, जो पिछले साल 18.3% थी। यह वो कर्ज है जो जल्दी चुकाना पड़ता है और इसका बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए हल्का अलार्म जरूर बजाता है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल इस दबाव को संभालने के लिए पर्याप्त बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत बुनियाद पर खड़ी है और यह कर्ज विकास के नाम पर लिया जा रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से शॉर्ट टर्म कर्ज और कुल विदेशी कर्ज दोनों बढ़ रहे हैं, वो आने वाले वक्त में सतर्क निगरानी की मांग जरूर करता है। आरबीआई और वित्त मंत्रालय की नजरें फिलहाल इस पूरे आंकड़े पर टिकी हुई है।